एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 और ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल, ये चैप्टर है जो वो बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। टू वेरिएबल्स का यहाँ पे मीनिंग है जिस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हो, यानी इसमें अगर x एंड y है तो वो होगी वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अगर हमें टू पेयर्स मिलते हैं उस इक्वेशन के तो वो होती है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हमने 2x + 3y = 5 एंड x - 2y = 3। ये होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एग्जांपल। इसके बाद हम देखेंगे कि एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन फॉर्म, जो इक्वेशन ax + by + c = 0 इस फॉर्म में पुट की जाए और जिसमें a, b एंड c हो रियल नंबर्स, a और b 0 नहीं होने चाहिए, वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम a और b हमारे रियल नंबर्स होंगे और हमारे वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे x एंड y। तो वो होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके बाद एग्जांपल है, जैसे जो ये वाली एग्जांपल थी हमारी, इसमें हम x को मान लेते हैं 1 एंड y को भी हम 1 लेट कर लेते हैं। इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी x की जगह पर 1 और y में 1 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आता है 2 × 1 + 3 × 1 = 5। तो वो होगा हमारा 5 = 5 और 5 और 5 इक्वल है। इसका इट मीन्स दैट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये है इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, जैसे कि x की जो भी वैल्यू होगी और y की वैल्यू, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो जो वैल्यूज़ हमने x और y वेरिएबल में पुट की है वो ही हमारे सॉल्यूशंस होंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट किया था और हमारे आंसर LHS = RHS आ गए। तो जो हमारे x की वैल्यू और y की वैल्यू यानी 1 एंड 1, ये होंगे हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। और इसके बाद है हमारे, तो इसका यह मतलब है कि जो x और y यानी कि जो पॉइंट 1 एंड 1 है वो जो लाइन पे लाई करेगा, यानी कि अगर हम ग्राफ में देखें तो जो 1 एंड 1 पॉइंट होता है वो यहाँ पे होगा 1,1, तो वो ये वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद the two linear equations are in the same two variables x and y are called a pair of linear। तो वो दो लीनियर इक्वेशन जिनमें दोनों के वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल सेम है, x ऊपर वाली जो जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी x एंड y है लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे भी वेरिएबल्स x एंड y है, अगर ये इक्वल हो तो ये होते हैं हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये थी हमारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसमें हमें ये पता लगा लीनियर इक्वेशन की हमें डेफिनेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन, और हमें ये पता लगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अभी हम जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को समझकर कैसे लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उन्हें कैसे ग्राफ में हमें पुट करना है, ग्राफ में हमें शो करना है। तो वो लीनियर इक्वेशन को हमें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, आफ्ताब ने अपनी बेटी यानी डॉटर को बताया कि 7 साल पहले वो, यानी कि वो उसके 7 टाइम्स था, यानी कि आफ्ताब की जो एज थी वो उसकी डॉटर की एज के 7 टाइम्स थी। और एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उसकी एज होगी जो वो उसकी डॉटर के 3 टाइम्स होगी। यानी कि अगर हम डॉटर की एज को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आफ्ताब की एज होगी आफ्टर 3 years। तो इसे हमें अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम देखेंगे इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट आंसर, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, यानी अभी की जो उम्र है उसे हम लेट करेंगे, वो होगी हमारी x years एंड लेट और हम लेट डॉटर की एज करेंगे y years। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या है 7 साल पहले, यानी कि 7 years ago। जो आफताब की एज होगी वो 7 साल पहले जो आज की प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस हो जाएगी। तो 7 years ago आफताब एज जो होगी वो होगी x माइनस 7 years, और जो उसकी डॉटर की एज होगी वो होगी y माइनस 7 years। क्योंकि आज की जो एज होगी 7 साल पहले तो उसमें से 7 माइनस होगा, वही एज होगी ना। तो उसने कहा कि वो है 7 times as old as you were, यानी कि जो आफताब जितनी एज का है उसकी डॉटर उसके 7 times है। इसका मीनिंग हुआ x माइनस 7, यानी कि ये है आफताब की एज, वो किसके इक्वल है, डॉटर की एज के 7 times, यानी कि 7 y माइनस 7। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। इसके बाद ये 7y इधर माइनस में हो जाएगा और इज इक्वल टू ये माइनस 49 है, ये प्लस उधर 7 हो जाएगा एंड x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट बनी हमारी। इसके बाद क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट हुआ, यानी फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे शो किया। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जो 3 साल बाद जो आफताब की एज होगी उसकी डॉटर की एज के 3 times होगी, तो हमें वो भी देखना है। देन वी कैन से आफ्टर 3 years, 3 साल बाद जो आफताब की एज होगी वो हो गई हमारी x प्लस 3, यानी जो हमारी प्रेजेंट एज है उसमें से 3 ऐड हो जाएगा ईयर्स, और डॉटर की एज होगी y प्लस 3 years। ओके, इसके बाद अभी हम लिखेंगे इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे। जैसे आफ्टर 3 years जो आफताब की एज होगी यानी कि x प्लस 3 वो उस डॉटर की एज के 3 times होगी, यानी कि उसकी एज के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गई उसकी एज। इसके बाद x प्लस 3 से हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3y प्लस 9 आफ्टर यहाँ पे x एंड दिस ये माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 9 माइनस 3, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसे हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया जो इसने सिचुएशन बताई थी। अभी हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे, ग्राफ में बनाने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट्स चाहते हैं। तो पॉइंट्स कैसे आएंगे, लाइक ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है तो इसके हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे जिससे कि हमारी एक लाइन ड्रॉ हो, और सेकेंड इक्वेशन के भी हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, फिर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स देखेंगे एंड यहाँ पे हम पॉइंट्स कैसे बनाएंगे। हमें पता है कि जो हमारा ग्राफ होता है उसमें एक x होता है और एक y होता है। तो सबसे पहले हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि जो हमारी ये सिचुएशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। अगर हम मान लो x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे, ओके, तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया, तो माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल। अभी 7 अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और 42 से अगर डिवाइड होगा तो 7 42 पे 6 पे आता है, तो y की वैल्यू हुई 6। अगर हम इसे पुट करके देखें इसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, तो 0 माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस 42, तो ये होगा माइनस 42 इक्वल टू माइनस 42। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद अभी हमें सेकंड पॉइंट चाहिए। अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि अगर हमने y की जगह 7 पुट किया हमने मान लो, तो वो क्या होगा 7, यहाँ पे अगर हमने 7 पुट किया तो माइनस 7 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा माइनस 49, इधर माइनस 42 है, तो अगर हम उसमें प्लस 7 कर दें तो यानी कि यहाँ पे अगर हम x की जगह 7 पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे 7 है माइनस 7y, तो 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू माइनस 42,
अभी 7 माइनस 49 इज इक्वल्स टू माइनस 42 और प्लस माइनस माइनस देन माइनस 42 इक्वल टू माइनस 42। तो ये भी हमारी सेटिस्फाई हो गया, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। इसे अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 0,6 एंड 7,7। तो ये हमारे इसमें 2 पॉइंट्स हो गए। अभी हमने एक में 2 पॉइंट्स ले लिए, सेकंड में देखते हैं। इसमें ये जो बॉक्स बनाया इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू को 0 लेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली तो हमें y की वैल्यू -2 लेनी होगी। कैसे? अगर हमने x की जगह यहाँ पे 0 पुट किया, -3, y की जगह -2 इज इक्वल टू 6, तो ये मल्टीप्लाई होगा जब 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 एंड माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 6 इक्वल टू 6 आ गया। तो ये हुआ हमारा। अगर हम सेकेंड टाइम y की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमारी होगी 6। तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट्स, 0, -2 और 6,0। एक बात याद रखनी है, पॉइंट्स को हम ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज x की वैल्यू हमारी आगे होती है और y की पीछे। हम ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे x, y, तो दैट्स वाई हमारे पॉइंट्स ऐसे होंगे। इसके बाद हमें इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा ग्राफ जैसे ये रहा, तो इससे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पॉइंट्स क्या है। तो हमारे पॉइंट्स हैं 0,6, 7,7, 0,-2, 6,0। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, इन्हें हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। 0,6 को सबसे पहले पुट करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये इक्वेशन है हमारी नंबर 1, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसे करेंगे। 0,6 अभी 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो हम y की और जाएंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 6, तो यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे। सेकंड क्या है? 7,7। तो 7 हमारा x एक्सिस पे, 7 y एक्सिस पे। जो इनका कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों आ रहे हैं वहाँ पे हम इसे सर्कल करेंगे, वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे पॉइंट। इसके बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे ये 2 पॉइंट्स को, क्योंकि ये एक इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, लाइक दिस। इसके बाद हम इस पे अपनी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। बाय द वे इसे हम साइड और लेके जाएंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे अपनी, x - 7y इज इक्वल्स टू -42। ये इक्वेशन लिख दी। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वो हमने मार्क कर दिया है यहाँ पे। अभी सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं जो वो है 0, -2। तो -2 है y एक्सिस पे, तो -2 यहाँ पे है हमारा। और सेकेंड पॉइंट है 6,0, तो 6 है हमारा x एक्सिस पे, तो ये रहा 6 एंड यहाँ पे ये पॉइंट्स मार्क हो गई। इसके बाद हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे x - 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो जो ये क्वेश्चन है इसे हमने अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने और वीडियोस देखनी है देन सब्सक्राइब माई चैनल।